एक छोटे से कस्बे में एक बहुत ही गरीब लड़का रहता था। नाम था मोहन। बचपन से ही उसके जीवन में अभाव ही अभाव थे। पिता का साया बचपन में ही उठ गया था और माँ लोगों के घरों में बर्तन मांजकर किसी तरह घर चलाती थी। मोहन ने कभी अच्छे कपड़े नहीं पहने, कभी पेट भरकर खाना नहीं खाया, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी शांति और भक्ति थी। वो हर शाम मंदिर के बाहर खड़ा होकर श्याम बाबा के भजन सुना करता था। उसकी आंखों में हमेशा एक सपना रहता, एक दिन मैं भी कुछ बनूंगा और बाबा को अपनी मेहनत की कमाई से कुछ चढ़ाऊंगा। उसी कस्बे में एक बहुत बड़ा सेठ रहता था। उसकी कपड़े और आभूषणों की बड़ी दुकान थी। धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। एक दिन मोहन काम की तलाश में उसी सेठ की दुकान पर पहुंचा। हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी, कोई छोटा मोटा काम दे दीजिए, मैं मेहनत से काम करूंगा। सेठ ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। फटे कपड़े, दुबला पतला शरीर। पहले तो उसने मना करने का सोचा, लेकिन दुकान में छोटे मोटे काम के लिए लड़के की जरूरत थी। उसने कहा, ठीक है, झाड़ू पोछा, सामान उठाना रखना, जो कहूँ वो करना होगा। तनख्वाह ज्यादा नहीं मिलेगी। मोहन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे लगा जैसे भगवान ने उसकी सुन ली। वो पूरी लगन से काम करने लगा। सुबह सबसे पहले दुकान खोलता, शाम को सबसे आखिर में बंद करता। सेठ की हर बात मानता, कभी जवाब नहीं देता। कुछ महीनों बाद एक दिन सेठ बहुत खुश था। उसने शहर के मशहूर सुनार से शुद्ध चांदी का एक बहुत सुंदर मुकुट बनवाया था। वो मुकुट श्याम बाबा को चढ़ाने के लिए था। सेठ गर्व से सबको बता रहा था, देखो कितना कीमती मुकुट है, बाबा को ऐसा मुकुट कोई नहीं चढ़ा सकता। मोहन दूर खड़ा सब देख रहा था। उसकी आंखों में चमक थी। वो धीरे से पास आया और बोला, सेठ जी, जरा मैं भी देख लूं, कितना सुंदर है। सेठ ने तीखी नजरों से उसे देखा। हाथ मत लगाना, तेरे जैसे गरीब के हाथ से अपवित्र हो जाएगा, दूर हट। मोहन का हाथ वहीं रुक गया। उसने धीरे से हाथ पीछे कर लिया। उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई, पर उसने कुछ नहीं कहा। सेठ ने डांटते हुए कहा, जा यहां से, अपना काम कर। मोहन चुपचाप पीछे हट गया, लेकिन जाते जाते उसके मुंह से निकल गया, सेठ जी, एक दिन मैं इससे भी बड़ा मुकुट बाबा को चढ़ाऊंगा। सेठ ठहाका मारकर हंस पड़ा। तू तू बड़ा मुकुट चढ़ाएगा? पहले अपनी औकात देख। दुकान में मौजूद लोग भी हंसने लगे। मोहन के कानों में वो हंसी देर तक गूंजती रही। उस दिन रात को वो बहुत देर तक सो नहीं पाया। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, बाबा, आज मेरा अपमान हुआ है, लेकिन मैं वचन देता हूँ, एक दिन अपनी मेहनत की कमाई से आपको ऐसा मुकुट चढ़ाऊंगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। कुछ दिनों बाद एक छोटी सी गलती पर सेठ ने उसे नौकरी से निकाल दिया। मोहन के पास अब न काम था न पैसा, लेकिन उसके भीतर एक आग जल चुकी थी। वो कस्बा छोड़कर दूसरे शहर चला गया। कई दिनों तक भटकने के बाद उसे एक सुनार की दुकान पर काम मिल गया। वो दुकान बहुत बड़ी तो नहीं थी, पर काम साफ सुथरा था। मालिक बूढ़ा था और उसकी कोई संतान नहीं थी। मोहन ने पूरी ईमानदारी से काम शुरू किया। धीरे धीरे वो सोना चांदी पहचानने लगा, गहने बनाना सीख गया। उसकी मेहनत, उसकी सच्चाई और उसकी विनम्रता ने बूढ़े सुनार का दिल जीत लिया। सुनार अक्सर सोचता, काश मेरा भी ऐसा बेटा होता। मोहन उसे पिता समान मानने लगा था। दुकान का हर काम संभालता, हिसाब किताब देखता, ग्राहकों से आदर से बात करता। कुछ ही वर्षों में वो दुकान का अहम हिस्सा बन गया। एक दिन सुनार गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। बिस्तर पर लेटे लेटे उसने मोहन का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, मेरे अपने तो कोई नहीं है। तूने मुझे कभी कमी महसूस नहीं होने दी। आज से तू ही मेरा बेटा है। मोहन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने झुककर उनके पैर छुए। कुछ ही दिनों बाद बूढ़े सुनार ने दुनिया छोड़ दी। कानूनी रूप से उसने अपनी पूरी दुकान और संपत्ति मोहन के नाम कर दी थी। अब मोहन उस दुकान का मालिक था। वही मोहन जो कभी झाड़ू लगाता था, आज सोने चांदी का व्यापारी बन चुका था। उसने पूरी लगन से दुकान संभाली, ईमानदारी से व्यापार किया। धीरे धीरे उसका नाम दूर दूर तक फैलने लगा। एक दिन पुराने बही खाते देखते समय उसे एक नाम दिखा। वो उसी पुराने सेठ का नाम था। उसके ऊपर काफी रकम बकाया थी, जो वर्षों पहले उधार में दी गई थी। मोहन कुछ देर तक उस नाम को देखता रहा। उसके मन में पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। अपमान, हंसी, वो मुकुट, सब कुछ आ गया, लेकिन उसके मन में बदले की भावना नहीं थी। उसने शांत मन से फोन उठाया और सेठ को कॉल किया। नमस्ते सेठ जी, मैं मोहन बोल रहा हूँ। आपके नाम से कुछ पुराना हिसाब बकाया है, कृपया आकर देख लें। सेठ ने सोचा कोई मामूली कर्मचारी होगा। कुछ दिनों बाद वो भुगतान करने दुकान पर आया। जैसे ही उसने मालिक की कुर्सी पर बैठे मोहन को देखा, उसके कदम रुक गए। उसकी आंखें फैल गईं। तू मोहन? मोहन मुस्कुराया। जी सेठ जी, आइए बैठिए। सेठ के चेहरे पर शर्म साफ झलक रही थी। उसने धीरे से कहा, मुझे पहचान लिया?
मोहन ने शांत स्वर में कहा, हाँ, और आपने भी मुझे पहचान लिया। सेठ ने बही खाता देखा, भुगतान किया। जाते जाते बोला, उस दिन मैंने तुझे बहुत बुरा कहा था, माफ कर दे। मोहन ने कहा, आपने जो कहा वही मेरे लिए प्रेरणा बन गया। सेठ सिर झुकाकर चला गया। उस दिन मोहन ने महसूस किया कि मेहनत और आत्मसम्मान सबसे बड़ा जवाब होते हैं। समय बीतता गया, मोहन का व्यापार बढ़ता गया। उसने एक और दुकान खोली, फिर तीसरी। शहर में उसकी पहचान एक सफल, ईमानदार और धार्मिक व्यापारी के रूप में होने लगी। अब उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। बड़ा घर, गाड़ी, सम्मान, सब कुछ था। उसकी शादी भी एक संस्कारी और समझदार लड़की से हुई। उसकी पत्नी राधा बहुत धार्मिक थी। घर में रोज भजन कीर्तन होता। लेकिन मोहन ने अभी तक अपना वो वचन पूरा नहीं किया था जो वर्षों पहले लिया था। एक रात मोहन गहरी नींद में था। अचानक उसने सपना देखा। सामने तेज प्रकाश हुआ। उस प्रकाश के बीच श्याम बाबा खड़े थे। मुस्कुराते हुए बोले, मोहन, अब तो बहुत अमीर हो गया है। मेरा मुकुट कहाँ है? मोहन भाव विभोर हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोला, बाबा, मैं भूल नहीं गया, बस समय। बाबा मुस्कुराए। वचन याद है ना? अचानक उसकी नींद खुल गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सुबह उसने पूरी बात अपनी पत्नी को बताई। राधा ने ध्यान से सुना और बोली, तो अब देर किस बात की? आपने जो वचन लिया था उसे पूरा कीजिए। मोहन कुछ पल चुप रहा। हाँ, वचन तो पूरा करना है, लेकिन राधा बाबा के दर्शन इतने सुंदर थे। अगर मैंने वचन पूरा कर दिया तो क्या वो फिर सपने में आएंगे? मैं उन्हें फिर देखना चाहता हूँ। राधा मुस्कुराई। अगर सच्ची भक्ति होगी तो बाबा बार बार दर्शन देंगे। अगली बार सपने में आए तो उनसे पूछिए कि मुकुट कहाँ से बनवाना है। मोहन ने सिर हिलाया। अगली रात फिर वही प्रकाश, वही दिव्य स्वरूप। बाबा बोले, क्या सोच रहा है मोहन? मोहन ने फोल्डेड हैंड्स के साथ कहा, बाबा, मैं मुकुट बनवाने को तैयार हूँ, बस आप बताइए कहाँ से बनवाऊं। बाबा ने कहा, जयपुर जा, वहां से बनवा ले। सुबह उठते ही मोहन का मन खुशी से भर गया। उसने तुरंत तैयारी की। अपने सबसे कुशल कारीगरों के साथ वो जयपुर के लिए रवाना हो गया। जयपुर पहुंचकर उसने मशहूर कारीगरों से संपर्क किया। उसने कहा, मुझे शुद्ध चांदी का नहीं, बल्कि विशेष डिजाइन का मुकुट चाहिए जिसमें भक्ति की भावना झलके। वजन, नक्काशी, हर चीज सर्वोत्तम हो। कारीगरों ने कई डिजाइन दिखाए। मोहन हर डिजाइन में कुछ न कुछ बदलाव करवाता। वो चाहता था कि मुकुट में केवल धातु की चमक नहीं, बल्कि उसकी श्रद्धा की चमक दिखे। कई दिनों की मेहनत के बाद एक अद्भुत मुकुट तैयार हुआ। उस पर बारीक नक्काशी थी, बीच में सुंदर रत्न जड़े थे, किनारों पर कलात्मक डिजाइन। जब मोहन ने उसे हाथ में लिया, उसकी आंखें भर आईं। उसे वो दिन याद आया जब उसे मुकुट छूने से रोका गया था। इस बार उसने आंखें बंद करके कहा, बाबा, ये आपकी कृपा है। मुकुट तैयार होने के बाद मोहन सीधे राजस्थान के सीकर जिले स्थित खाटू श्यामजी टेम्पल पहुंचा। रास्ते भर उसके मन में भजन गूंजते रहे। मंदिर के पास पहुंचते ही उसका हृदय धड़कने लगा। हजारों भक्तों की भीड़ थी, जयकारों की गूंज थी। जब वो गर्भगृह के सामने पहुंचा, उसके हाथ कांप रहे थे। उसने मुकुट को दोनों हाथों में उठाया। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वो मन ही मन बोला, बाबा, उस दिन मैंने अपमान में जो वचन लिया था, आज आपकी कृपा से पूरा कर रहा हूँ। ये मुकुट मेरे अहंकार का नहीं, आपकी दया का प्रतीक है। मंदिर के पुजारी ने विधि विधान से मुकुट चढ़ाया। जैसे ही मुकुट बाबा के सिर पर सजा, मोहन को लगा जैसे उसकी आत्मा हल्की हो गई हो। वर्षों का बोझ उतर गया। उस रात जब वो घर लौटा, उसने फिर सपना देखा। बाबा मुस्कुराते हुए बोले, मोहन, वचन निभाने वाले को मैं कभी नहीं भूलता। तूने धन कमाया, पर उससे बड़ा तेरी नीयत थी। मोहन ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, सब आपकी कृपा है। बाबा बोले, याद रख, धन साधन है, साध्य नहीं। दूसरों की मदद करता रह। नींद खुली तो उसके चेहरे पर अपार शांति थी। अगले दिन से उसने अपने व्यापार का एक हिस्सा दान और सेवा के लिए समर्पित कर दिया। गरीब बच्चों की पढ़ाई, जरूरतमंदों की मदद, मंदिरों में सेवा। उसका जीवन अब केवल व्यापार तक सीमित नहीं रहा। कभी कभी वो उसी पुराने कस्बे में जाता जहां से उसकी कहानी शुरू हुई थी। लोग उसे सम्मान से देखते। वही सेठ जिसने कभी उसे अपमानित किया था, अब उसे आदर से नमस्ते करता। मोहन के मन में अब न कोई शिकायत थी, न कोई घमंड। उसे समझ आ चुका था कि अपमान भी कभी कभी ईश्वर की योजना का हिस्सा होता है, जो हमें ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रेरित करता है। उसकी कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग कहते, देखो, ये वही लड़का है जिसने कभी झाड़ू लगाई थी और आज सोने का व्यापारी है। लेकिन असली सोना तो इसका दिल है। रात को जब वो अपने घर की छत पर खड़ा आसमान देखता, तो उसे वही पहला वचन याद आता। वो मुस्कुराता और धीरे से कहता, बाबा, आपने सच में मेरी लाज रख ली।
और सच में ये केवल एक गरीब लड़के की अमीरी की कहानी नहीं थी। ये विश्वास, वचन, मेहनत और भक्ति की कहानी थी। ये कहानी बताती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर मन में सच्ची श्रद्धा और मेहनत का संकल्प हो तो एक दिन किस्मत भी झुक जाती है। मोहन ने अपने जीवन से ये सिद्ध कर दिया कि अपमान अंत नहीं होता, वो एक नई शुरुआत हो सकता है। और जब इंसान अपने वचन पर अडिग रहता है तो ईश्वर स्वयं उसका मार्गदर्शन करते हैं। धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ती गई, लेकिन उसकी भक्ति और विनम्रता कभी कम नहीं हुई। हर साल वो बाबा के दरबार में जाता, धन्यवाद करता। उसके लिए मुकुट चढ़ाना एक घटना नहीं, बल्कि जीवन का मोड़ था। उसकी पत्नी राधा अक्सर कहती, देखा, अगर उस दिन आपने हिम्मत न रखी होती तो आज ये दिन न देख पाते। मोहन मुस्कुराकर जवाब देता, हिम्मत मेरी नहीं थी, वो तो बाबा का भरोसा था। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि ऐसी कहानियां कभी खत्म नहीं होती। वे हर उस दिल में जीवित रहती हैं जो अपमान के बाद भी टूटता नहीं, बल्कि और मजबूत बनता है। जो गरीबी में भी सपने देखता है, जो सफलता में भी विनम्र रहता है। और जब भी कोई भक्त सच्चे मन से पुकारता है तो कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में बाबा उसकी सुन ही लेते हैं। जय श्री श्याम।